नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को हम बताने वाले हैं कि गिग्स में हमारे क्या क्या नुकसान और क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं। तो देखिए, काफ़ी जो प्रॉब्लम्स आप लोगों को पता भी होगा, काफ़ी प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस करनी पड़ रही है। तो यहाँ पे हम आप लोगों को बताएंगे थोड़ा सा कंपेयर करके कि क्या क्या मुझे प्रॉब्लम्स इस टाइम आ रही हैं। अभी तक मैंने अधिकांश जो है जोमेटो के प्रॉफिट ही बताते रहे, हमेशा जो है जोमेटो के बारे में ही बोलते रहे। लेकिन जब मेरा खुद ही नुकसान होने लगा है तो मैं थोड़ा सा जोमेटो के बारे में बस ये बताना चाहता हूँ कि क्या उसमें माइनस, क्या वीक पॉइंट हम लोगों को मिल रहे हैं, कि उसकी वजह से जो है हम लोगों को प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही हैं। और क्या आगे सुधार होते हैं तो वो तो अपडेट बाद की बात है। लेकिन अभी हम आप लोगों को जो इस टाइम प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, जो एक्टिविटी हो रही है, आप लोगों ने गौर किया है या नहीं किया है, तो हम आप लोगों को चलिए इस वीडियो में आप लोगों को पूरा बताने वाले हैं। कि देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा वीक पॉइंट तो ये है कि पहले तो जो है ऑर्डर का जो है इस समय अमाउंट जो शो करता है, जैसे ऑर्डर आता है, साइन होता है, तो अमाउंट कुछ शो करता है लेकिन बाद में मिलता कुछ है। यानी अगर मुझे 5 किलोमीटर जाना हुआ तो पता लगे 45 से 50 रुपये दिखा रहा है, और 45 से 50 रुपये दिखाने के बाद मैं वहाँ पे जब डिलीवर मार करता हूँ, जब वहाँ पे पहुँच जाता हूँ रेस्टोरेंट पे, तो वहाँ पे मुझे पता लगा 40 रुपये व 42 रुपये ही मिल पाता है। जैसे कि मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स पे आप लोगों को बताया भी है कि हमें जो है इस ऑर्डर पे इतना रुपये दिखा रहा था लेकिन मिला इतना रुपये है। तो वहीं पर किसी किसी ऑर्डर पर जो है कि 80 रुपये दिखा रहा, तो वहीं पर 90 रुपये भी मुझे मिले इस ऑर्डर पर। तो कुछ ऑर्डर पर जो है कम भी मिलता है, तो कुछ ऑर्डर पर कुछ ज़्यादा मिलता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा मिले या ना मिले, जितना मैं डिस्टेंस चलूँ कम से कम मुझे उतना तो मिले यार। कम से कम जितना भी ऑर्डर, अगर मेरा एक ऑर्डर है तो उस ऑर्डर पे मुझे अमाउंट जो है कम नहीं मिलना चाहिए। तो सबसे बड़ी वीक पॉइंट तो एक ये है। प्लस एक बात ये हमें बहुत ज़्यादा बुरी लगती है कि यार मैं जो ऑर्डर लेने जाता हूँ पिकअप लोकेशन पे, तो यार मैं पैदल तो जाता नहीं हूँ, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जो भी मैं जाता हूँ, तो यार उसका मुझे पिकअप का भी तो अमाउंट देना चाहिए। आखिरकार जोमेटो पे मैंने इतना भरोसा किया है, तो जोमेटो के जो है जोमेटो भी तो मेरे लिए कुछ ना कुछ जो है करना चाहिए कि यार पिकअप पे जो अगर मैं जा रहा हूँ तो ट्रैवल करके ही जा रहा हूँ। जैसे कि फ्लाइट आईडी पहले होती थी, पिकअप पे रुपए नहीं देती थी, बट डिस्टेंस वाले में रुपए देती थी। तो यहाँ पे ना तो मुझे अभी पता चल पा रहा है कि हमें कितने रुपए 1 किलोमीटर का मिल रहा है, या कितने रुपए हमें मुझे पेट्रोल का मिल रहा है। यहाँ पे कुछ भी ओपनली नहीं लिखा हुआ है, ओनली गिग्स है, और गिग्स का रेट कार्ड पे आउट दिखा देते हैं कि हमें इतना, इस वाले पे आउट पे इतना रेट कार्ड है। अब वो रेट कार्ड भी क्या है मुझे नहीं पता चल पाता है कि वो 50 रुपये से 80 रुपये है। उसमें हमको 50 रुपये एक ऑर्डर का मिनिमम मिलेगा, या हमको 50 रुपये पूरा इतना काम कराएगा 80 रुपये का। खैर जो भी है वो नहीं जानकारी मिल पाती। तो अभी हम आप लोगों को बताएंगे कि देखो, और एक चीज़ बता दें कि पहले क्या था कि पहले फुल टाइम और पार्ट टाइम था, जो हमें करना था हम अपना डिसाइड करते थे और उतना हम अपना जो है वर्क डेली कर पाते थे। जैसे एग्जांपल माने कि पहले फुल टाइम या पार्ट टाइम मुझे करना होता था, तो फुल टाइम की मैंने आईडी बनवाई, मैं फुल टाइम रेगुलर वर्क करता था, 7 से 8 घंटे या 12 घंटे जितना भी मुझे वर्क करना होता था। लेकिन मुझे पार्ट टाइम अगर वर्क करना होता था तो वहीं पे 6 बजे से 12 बजे तक मेरी आईडी रहती थी, और वहीं पे मैं आराम से जो है 6 घंटे वर्क कर पाता था जितना मुझे मतलब होता था। और इंसेंटिव और टारगेट वाली आईडी होती थी, मिंजी वाली आईडी होती थी, जिसमें कि मुझे टारगेट शो कर देता था कि आपको 120 पे 110 रुपये मिलेगा। वहीं पे 240 पे 260 पे 240 रुपये मुझे मिलता था जैसे कि, और 500 रुपये का वर्क हो जाता था। 8 से 10 ऑर्डर पे आसानी से हो जाता था। तो वहीं पे अब क्या हो रहा है, 8 से 10 ऑर्डर पे वहीं अब 400 450 से होता था। लेकिन पहले मुझे उम्मीद थी कि 8 ऑर्डर 10 ऑर्डर पे मुझे फिक्स होता था कि मैं इतने लॉक तोड़ लूँगा, मैं इतने लॉक पे टच कर लूँगा, 240 का कर लूँगा, तो मुझे इंसेंटिव 260 रुपये या 240 रुपये मिल जाएगा, फिक्स होता था। अब लेकिन क्या हो गया कि अब हमारा जो है इंसेंटिव नहीं मिल पाता है, अब इंसेंटिव का कोई मैटर नहीं बचा है। और सबसे इंपॉर्टेंट वीक पॉइंट, सबसे हमें जो बुरा लगता है कि मैं किसी भी लोकेशन पर अगर डिलीवर करने जाता हूँ तो वहाँ से रिटर्निंग का ऑर्डर बहुत चांसेस कम रहते हैं कि ऑर्डर लगे। क्योंकि यार वहाँ के जो राइडर भी होते हैं वो भी बोल देते हैं कि यहाँ पे आप खड़े रहो या ना खड़े रहो लेकिन आपका ऑर्डर नहीं लगेगा। ऐसा जब बोलता है कोई तो बहुत बुरा लगता है। लेकिन फिर वहाँ पे जब मैं जाता हूँ तो खैर ऑर्डर ना भी लगता है, ना ही लगता है। 8 से 8 10 किलोमीटर में वापस चला आता हूँ, जैसे कि आप लोगों ने कल देखा भी था कि आईआईटी से मैं 11 किलोमीटर वापस चला आया था। और खैर वो तो मान लिया टेक्निकल इश्यू था, लेकिन मैं 8 किलोमीटर पहले भी तो एक बार वापस आया। तो ये भी एक प्रॉब्लम से बहुत बड़ा वीक पॉइंट है, ये भी हमें बहुत बुरा लगा। जो कि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है जो क्रिएट हो रही हैं ज़्यादा, मुझे जो समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद एक बात और बता दें कि यहाँ पे पहली बात तो पेट्रोल का कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि हमें कितने रुपये पर किलोमीटर का पेट्रोल मिल रहा है। हम 3 किलोमीटर जाएंगे तो हमारा फिक्स है कि कितने रुपए मिलेगा। तो किसी गिग्स में 3 किलोमीटर का 30 रुपये देता है, तो किसी गिग्स में 3 किलोमीटर का 50 रुपये देता है, तो वहीं पे किसी गिग्स में 3 किलोमीटर का 60 रुपये भी देता है। तो ये फिक्स नहीं है कि हमारा कितने रुपये एक गिग्स पे यानी एक ऑर्डर पे मिलेगा हमको मुझे। और पिकअप कभी मिलता है कि नहीं मिलता है, वेटिंग का मिलता है कि नहीं मिलता, कोई भी इसमें साफ साफ नहीं लिखा हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है कि हम पहले जो हमारा फिक्स रहता था कि हमें पार्ट टाइम में 3 घंटे या 4 घंटे करने हैं, हम इतना वर्क करेंगे, इतना इंसेंटिव मुझे मिल जाएगा। लेकिन अब क्या हो गया है कि जो है हम जितनी गिग्स बुक कर पाएंगे वो भी 4 दिन पहले से बुक करनी पड़ती है।
और फिर मैं वर्क करने जाता हूँ, तो अगर वो गिग्स में अगर ऑर्डर नहीं लगते हैं तो मुझे उसी गिग्स के अलावा मैं वर्क नहीं कर पाऊँगा। लेकिन पहले क्या था कि अपना जो है हमारा पार्ट टाइम की आईडी 6 बजे से मैं लॉगिन रहता था 12 बजे तक, और मैं वर्क तो करूँगा ही करूँगा, कुछ ना कुछ तो ऑर्डर मेरे लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन अब क्या हो गया कि गिग्स में 6 बजे से जितनी भी मेरी बुक है, जैसे कि आज मेरी जो है 7 से 9 बुक है, 7 से 10 बुक है, मैं इसके अलावा वर्क नहीं कर सकता हूँ। तो इसके लिए मुझे दूसरी कंपनी का भी सहारा लेना पड़ता है, जैसे कि शैडोफैक्स आप लोग जानते होंगे। तो मुझे शैडोफैक्स का सहारा लेना पड़ता है, तब मुझे उसमें ऑर्डर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि मुझे इसके भरोसे अगर हम इसी के रहेंगे तो हमारे गिग्स नहीं मिल पा रहे, तो मैं वर्क जो है इतने दूर जाता हूँ पेट्रोल का खर्च करके, तो मैं कैसे वर्क करूँगा। तो ये भी बहुत बड़ा एक रीज़न है कि हमें जो है दूसरे कंपनी का भी अब सहारा लेना पड़ रहा है। पहले मुझे था कि बस एक ही कंपनी के अपना कम से कम आराम से वर्क करते थे। और फिर एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी कि अगर मुझे मान लीजिए कि मैंने 4 दिन पहले से गिग्स बुक की, जैसे कि आज मान लीजिए कि मैंने आज की बुक की 4 दिन पहले, और आज अगर मुझे कोई इमरजेंसी पड़ गया कि मुझे घर से मतलब कहीं अदर जगह जाना पड़ गया, तो मुझे गिग्स कैंसिल करनी पड़ेगी। यानी 4 गिग्स अगर कैंसिल कर दे तो 40 रुपये हमारे वो कंपनी काट लेगी। यानी कंपनी को यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है कि अगर आप गिग्स कैंसिल करेंगे तो 40 रुपये आपको प्रॉफिट कंपनी लेगी मुझसे। क्योंकि यार देखो, इमरजेंसी या तो कंपनी डेली का नहीं, वीकली मतलब कुछ कर दे ऐसा कि आप 3 से 4 गिग्स आप कैंसिल कर सकते हैं, आपको 3-4 गिग्स आपको छूट मिलेगी कि आप 3-4 गिग्स आप कैंसिल कर सकते हो, तो आपका इस तब तक का चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। और इसके बाद आया पहले यहाँ पे, हाँ, स्टार्टिंग में जब गिग्स आया था तो 80 से 100 रुपये दिखा रहा था, कहीं 70 से 80 रुपये दिखा रहा था। लेकिन अब वहीं पे जब गिग्स आया तो 1 शॉर्ट में कहीं 55 से 60 रुपये, कहीं 55 से 70 रुपये, इस तरीके से मुझे अब गिग्स में दिखा रहा है। यानी समझिए कि जो है रेट, मतलब एक तरीके से मानिए कि अगर 3 हिस्सा था तो अब 1 हिस्सा काट लिया, अब 2 हिस्से ही दे रहे हैं सिर्फ 1 गिग्स पे। अब इतना रुपये अमाउंट कम कर दिया है। तो इस वजह से मैं ये कहूँगा कि अगर जोमेटो में वर्क कर रहे हो तो स्टार करेक्टेड पे बहुत मेन फोकस रखना, डायमंड पार्टनर आप बनने की कोशिश करना कि आपको गिग्स पहली बात तो मिल सके, फिर आप दूसरी कंपनी का भी सहारा लेते रहना कि अगर हमको गिग्स नहीं मिली तो मैं दूसरी कंपनी में भी वर्क कर पाऊँ। यानी आपका आना जाना वेस्ट ना हो पाए और आप वर्क भी अर्निंग भी करते रहें, क्योंकि आप एक ही कंपनी के भरोसे नहीं रह सकते हैं। क्योंकि अगर आपको मान लीजिए तो आपके जोमेटो कंपनी हम लोगों के लिए इतना का बेटर कर दे कि आपको चलिए हम आपको वर्क कर दे, जैसे पहले जैसा कि हमेशा कर दे। लोग स्ट्राइक भी करते हैं, स्ट्राइक में भी कोई ऑप्शन नहीं मिल पाता है, तो स्ट्राइक और उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप जो है जोमेटो अगर वर्क कर रहे हो तो आप दूसरी भी कंपनी का सहारा लेते रहें, क्योंकि यार मेरा बहुत लॉस हो चुका है इस महीने में, तो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। मेरे पास हमेशा कुछ ना कुछ अमाउंट बना रहता है, लेकिन आज मेरे पास वो कंडीशन है कि 200 रुपये मेरे पास नहीं है। क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो चलिए, अब अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो आप लोग दूसरी आईडी भी एक एक्टिव रखना कि कम से कम उस टाइम आप दूसरी आईडी से वर्क करते रहें। जैसे स्विगी है, शैडोफैक्स है, आप उसी टाइम ओला, रैपिडो, ऊबर वगैरह भी चला सकते हैं, राइड लगा सकते हैं, कुछ भी वर्क कर सकते हैं आप। तो सबसे लेकिन प्रॉब्लम साइकिल वालों की है कि अगर उनको गिग्स नहीं मिले तो वो क्या करेंगे। तो वो भी है शैडोफैक्स या स्विगी अपनी आईडी बना के वो वर्क कर सकते हैं। बाकी टाइम अपना जोमेटो में टाइम दें जितना भैया बाकी आप अपने ऊपर डिपेंड रहें कि आप क्या करना चाहते हैं। जोमेटो, स्विगी या शैडोफैक्स, अगर आपकी रेटिंग अच्छी है तो आप जोमेटो के गिग्स एडवांस में बुक करके आप वर्क कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक करना, और कोई भी अपडेट आती है तो आप लोगों को अपडेट शेयर करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब आज ही जरूर कर लेना, और वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट्स करके जरूर बताना, और टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन हो जाना। कोई भी अपडेट होती है तो वहाँ पे हम लोग सब आपस में अपडेट देते रहते हैं एक दूसरे को। तो मिलेंगे इसी तरीके एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।